जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। अनादि काल से एक समय के लिए भी जिस देह से मुक्त नहीं हुआ, एक देह को छोड़कर दूसरा देह धारण किया, फिर दूसरे देह को त्याग कर तीसरा देह धारण किया। इन समस्त शरीरों में तो बंधन में रहा, मगर दो शरीरों के बीच में भी विग्रह गति में देह का बंधन न टूटा। तेजस शरीर और कारमान शरीर विग्रह गति में भी रहा। अनादि काल से एक समय भी ऐसा न आया कि देह के बिना देहातीत हुआ। फिर भी एक समय भी ऐसा न आया कि यह ज्ञान ने स्वयं के जानने के कार्य को त्याग दिया हो। देह का त्याग न हुआ, वह दुखी होने की बात नहीं है। ज्ञान के जानने के प्रवाह का त्याग नहीं हुआ, यह भी दुखी होने की, सुखी होने की बात नहीं है। पर्याय में रंच मात्र भी दुख नहीं और सुख नहीं। सिर्फ मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। कर्तृत्व का बोझ, विकल्पों का बोझ सताता है। वाणी से चैतन्य की पुकार तो सुनता हूँ, मगर लक्ष्य अभी बदला नहीं है। बुद्धि को मीठा लगता है, मगर हृदय को भाया नहीं है। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा
अनंत पर्यायों के प्रवाह में भी न मिलने वाला मैं देह के परमाणुओं में कैसे मिलूंगा? प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। निगोद में था तो निगोद में माता पिता न थे, निगोद में पुत्र पुत्री न थे, निगोद में भाई बहन न थे, निगोद में कोई मित्र नहीं था, कोई शत्रु नहीं था। निगोद में तो यह भी भाव न था कि मैं कुछ करूं। वहां तो कर्म चेतना नहीं, कर्म फल चेतना थी। भोगना ही भोगना था, और वह भोगना ऐसे था कि उस भोग को बताया भी न जा सके, क्योंकि निगोदिया का दुख तो निगोदिया ही भोगे और केवल ही जाने। जो भोगता है वह भी जानता नहीं है, और जो जानते हैं वे भोगते नहीं है। ऐसा अनंत दुख निगोद में भोग कर भी जो ज्ञान की अखंड चैतन्य सत्ता दुखी न हुई, इस सत्ता के साथ में ही इतना तादात्म्य हो, ऐसा मैं पना कि यह सत्ता ही मैं हूं। इसके अतिरिक्त मेरी कोई अन्य पहचान नहीं है। ना मेरा कोई भूत है, ना कोई भविष्य है। मैं चैतन्य सत्ता हूं। और जब इस देह के परमाणुओं को सुमेरु पर्वत के परमाणु की तरह दूर से देखे तो देह के संयोगी माता पिता पुत्र पुत्री में फिर रंच मात्र भी अपनापन नहीं होता। जिन परमाणुओं के कारण ये रिश्ते तैयार होते थे, उन परमाणुओं को ही एक समय के लिए अपने पास रखा नहीं। चमड़ा ही न रहा तो चमड़े के ऊपर पहना हुआ वस्त्र कैसे रहेगा? चमड़ा ही न रहा तो चमड़े के ऊपर फिर बाल कैसे रहेंगे? जब मूल में ही ये देह से ही नाता टूट गया, तो देह से जिनका नाता था वे मेरे कैसे रहेंगे? इसलिए यहां कोई माता नहीं है, पिता नहीं है। यह भ्रम है, यह एक दुस्वप्न है। भले ही लगता है वह मधुर है, भले ही लगता है कि वह सत्य है, मगर मृत्यु सारे जीवन के भ्रम को तुड़ा देती है, छुड़ा देती है। सारे जीवन पर जो माना था कि ये मेरे है, जब वियोग होता है तब पता चलता है कि मेरे थे तो छोड़कर क्यों गए। और ये कहानी इस भव की नहीं है, अनंत भवों की कहानी है। प्रत्येक भव में कोई ना कोई रिश्तेदार मिला, कोई न कोई साथी मिला। जहां मिला जो मिला उसमें ही तन्मय हुआ। सुअर की पर्याय में सुअर से पैदा हुआ तो विष्ठा भी मीठी लगी। जिस सुअर के पेट से पैदा हुआ है वह भी ममत्व और अपनी लगी, क्योंकि देह मैं हूं तो देह को जन्म देने वाला भी मेरा है।
और यह मान्यता इतनी दृढ़ है, वही तो अभिप्राय की भूल है। बचपन में तो उतना ज्ञान भी नहीं था कि कौन होती है मां और बाप। ये बड़े होते ही जब पता चला कि ये तुम्हारी मां है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, तो पहले से ही देह का मोह तो था ही कि मैं देह हूं। ये तो बिना सिखाया गया मोह था। तो शरीर है ये सिखाना नहीं पड़ा था, ये तेरे मां बाप है ये सिखाना पड़ा था। मगर जिस देह में ही इतना मोह था, तब बाहर के उपदेश से जिन जिन पदार्थों में इस देह का संबंध जुड़ता देखा, उन सब में मोह हुआ। बचपन से ही यदि पता न हो और गोद लिया हुआ बच्चा हो, तो बड़ा होने के बाद भी मोह तो उतना ही रहता है कि मेरी मां है, क्योंकि पता नहीं है। पता तो है कि मैं देह हूं और देह जिससे मुझे मिला वह मेरा। सौतेली मां को कोई बता ही नहीं कि यह सौतेली है, तो मोह कम नहीं होता, क्योंकि दृढ़ता मिथ्यात्व की श्रद्धा ऐसी है। यही तो मिथ्या अभिप्राय की भूल है। सत्य को जाना नहीं और देह का मोह छूटा नहीं, इसलिए मोह का विस्तार और बढ़ता है। ये सौतेली मां है, सौतेले भाई बहन है, मोह में अब फर्क पड़ता है। मगर अज्ञान भी हो और देह में तन्मयता भी हो, तब यह मोह इतना अंधा होता है। और यह मोह कोई देह का मोह नहीं है। ये अंदर जो अनादिकाल का मिथ्यात्व का जो भ्रम था, परमाणु ही मेरी पहचान है, परमाणु मैं हूं, मैं परमाणु हूं, ये जो भाव है, ये शराब के नशे में जैसे मदोन्मत्त होने वाला व्यक्ति मत्त भी है और उन्मत्त भी है। मत्त है तो भला है, उन्मत्त तो और खतरनाक है। कुछ समय का नशा है वह मत्त है, मगर बहुत लंबे काल तक वह नशा चल जाए तो उन्मत्त है। माता पिता का जो नशा है वह तो मत्त है, अभी नशा है और अब चला गया। मृत्यु होते ही कौन मां बाप पता नहीं। मगर देह जो भी नया मिला, वहां फिर कि ये देह मैं हूं। सांसें चलती है, हवा भीतर जाती है, ये सांसें जो चल रही ये मेरी है। ये खून जो शरीर में दौड़ रहा है ये मेरा खून है। इसलिए तो ये मेरा खून है। फिर वह खून की बूंद मच्छर भी यदि पी लेता है तो उस मच्छर में भी लगता है कि मेरा खून उस मच्छर में है। फिर उससे ही बच्चों का जन्म होता है, तो इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे तो हमारा खून है, उन्हें माफ कर दो, मेरा खून है। ये खून का विस्तार है। अंदर का भ्रम इतना सड़ता रहता है, पता ही नहीं चलता और मृत्यु दरवाजे पर दस्तक देती है। और उस मृत्यु की घड़ी से पूर्व ये चैतन्य की पुकार उस सत्य का दर्शन करने के लिए, उस नाटक के पर्दे को हटाने के लिए, कि पर्दे के पीछे वह जो चैतन्य की सत्ता जो परम सत्य है,
उसकी यह अनावरण विधि है। भेद ज्ञान ये मिथ्यात्व के आवरण को हटा करके चैतन्य का जो प्रकाश है उसे देखने की विधि है। सम्यक दर्शन का अपूर्व उद्घाटन होता है। आनंद की पर्याय उस समय अतीन्द्रिय हिल्लोल ऐसी लेती हुई नाचती है। यह प्रसंग अद्भुत है। अनंत गुणों का समाज वहां पर होता है। यही तो मेरा समाज है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा जगत है। प्रति समय वितराग परिणति की शुद्धता में वृद्धि होती है। उपयोग उपयोग में समाया और वितरागता में प्रति समय असंख्यात गुणी पर्याय में निर्जरा होती है। ये सब एक साथ उपयोग का उपयोग में समा जाना, यही मेरा व्यापार है। परिणति की निर्मलता, यही मेरी कमाई है। कर्मों की निर्जरा होना, यही शनि की पनौती का दूर होना है। मेरा जो जगत है, यह जगत चैतन्य लोक के बाहर कहीं पर भी नहीं है। उस एकांत की अनुभूति इस परम सत्संग से होती है। वहां पर ज्ञान 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 ज्ञान, दूसरा उसका लाभ ले सके या न ले सके कुछ भी पता नहीं, मगर ज्ञानी उसका सदुपयोग कर लेते हैं। ये लोहे का जो गरम गरम गोला दूसरे पर मारना चाहा, दूसरा जले या न जले, खुद तो जला है। यही कारण है कि समय सार को लिख करके जब छोड़ते हैं तान ताड़ के पान पर, दूसरे के हाथ में वह शास्त्र पहुंचे तो पहुंचे, दूसरा उस शास्त्र को पढ़ करके अंतर में लीन हो तो हो। जब होगा तब होगा, बरसों बरसों तक हाथ नहीं लगता। समय सार पृथ्वी पर रहता है, मगर पात्र जीव के हाथ तक नहीं पहुंचता। उस समय सार का सदुपयोग नहीं हो पाता, मगर समय सार का सदुपयोग तो तभी हो गया था कि समय सार की रचना करते समय, उस समय जो भेद ज्ञान तत्व विचार की धारा चलती थी, आचार्य कुंदकुंद देव अंतर मुहूर्त में स्वरूप में समा जाते थे। यही तो ज्ञानी की मस्ती है कि जब वह बोलता है दूसरा सुने या न सुने, बोल बोल करके अंतर में जो उसकी परिणति और स्वरूप की ओर दौड़ती है, यही तो अपूर्व चमत्कार है। दूसरे को गोला छुए या न छुए, मैंने तो उस गोले को छू लिया। ग्राहक आए या न आए, मैंने तो चाय को चख करके रख ली है। मैंने तो अपना पेट भर लिया। ऐसी स्वयं की चैतन्य की मस्ती में मस्त, ऐसे गुरुदेव, ऐसे कृपालुदेव, ऐसे अनंत सदगुरुदेव, जिन्हें आंख है और अब दृष्टि भी है, जो इस जगत की माया को, इस जगत के जाल को अच्छी तरह से समझते हैं। उस जाल को सत्य स्वरूप नहीं समझते, उस जाल को क्षणभंगुर इंद्रधनुष समझते हैं। जैसे इंद्रजाल है आकाश में, मगर समझदार पुरुष उस इंद्रजाल को सत्य नहीं मानता।
ऐसे ही ज्ञानी ये जो देह की रचना हुई है, आकाश में मेघ धनुष बने, सप्तरंगी मेघ धनुष, मगर वहां कोई नहीं है। उन मेघ धनुष को अब मैं हमेशा के लिए टिका करके रखूं। अब ये बैर बिखेर न हो जाए। बैर बिखेर होने ये मेरे विकल्प कहीं काम में नहीं आते। यह दर्शन का नाम क्षणिक के बोध का दर्शन है, फिर उसमें रस नहीं रहता। थोड़े दिन पहले ही मैंने आकाश में एक मेघ धनुष देखा था। बहुत सुंदर उसका रंग था, सातों रंग थे, जानी वाली पीनारा, ये सातों रंग थे। मैं अपना मोबाइल फोन लेने के लिए कमरे में गया और बाहर आया और तस्वीर खींचने के लिए मैंने सोचा एक याद रहेगी। तस्वीर को खींचने के लिए जब ऐसे ही मैं मोबाइल को लेके आया, वह तो बिखर चुका था। अंदर से बाहर आया, लगा था कि बहुत अच्छा है, मगर उसकी निशानी वह तस्वीर में न आई। तस्वीर में आए उससे पहले ही वह बिखर गया। उसी समय मुझे गजपंथा में डॉक्टर ने कहा, एक पेशेंट था, बहुत गंभीर हालत थी, उसे अस्पताल में टेस्ट कराने के लिए उसे भेजा था। एक्सरे पहले निकालना था, फिर सीटी स्कैन करना था। एक्सरे निकालने के लिए उस कमरे में जाए उससे पहले ही उसको अटैक आ गया और वो वहीं मर गया। मेघ धनुष की तस्वीर खींचे उससे पहले ही मेघ धनुष तो बिखर गया। ये जो क्षण भंगुरता का बोध, इस बोध को ही और इस बोध से ही यहां के जितने भी इंद्रजाल में हम फंसे हैं, वहां पर जागे, एक समय भी उस होश को न गवाए। इसलिए तो दरवाजे पर जब बेल ऐसी बजाई तुमने, तुम्हें लगता है ना मेरा घर आ गया। ये जो भाव है, उस भाव में ही इतनी तन्मयता है। मेरा घर, दूसरों के घर पर बेल बजाते समय और अपने घर पर बेल बजाते समय कितना फर्क है। 2 बेल बजा दो, 4 बेल बजा दो, मालिक हूं, पता चलता है 2 घंटी बजी तो मालिक की घंटी है। ये जो अंदर का जो मोह है, अंदर का दिमाग में ये जो खोपड़ी में भरा हुआ है, और उससे भी अंदर गहराई में वो श्रद्धा की खोपड़ी में, यहां कोई भी मेरा नहीं है, किसी के साथ में मेरा कोई ऋणानुबंध नहीं है। ये ऋणानुबंध काम चलाओ है। यहां कोई मां बाप को प्रेम नहीं करता, यहां कोई बेटे बेटियों को प्रेम नहीं करता। ये बात झूठी है, क्योंकि बेटा और बेटी है क्या? ये बेटा है कौन? बेटा शरीर है या फिर आत्मा है? यदि शरीर है तो शरीर का प्रेम होगा, और आत्मा है तो आत्मा का प्रेम होगा। मां बाप को न तो शरीर का प्रेम है, न आत्मा का प्रेम है। मां बाप को बेटे के शरीर का प्रेम नहीं है। शरीर का प्रेम होता तो मरे हुए बेटे के शरीर को फिर रखते, शरीर तो है न। मगर वह निकल गया जिसका प्रेम था, इसलिए शरीर को तात्कालिक जला देते हैं। कोई भी मां बाप हो,
करो विधि। वो शरीर का प्रेम नहीं था, वह तो आत्मा का प्रेम था। मगर आत्मा का प्रेम होता तो वही आत्मा मरने के बाद, यहां से विदा होने के बाद आता किसी भूत के रूप में, किसी व्यंतर देव के रूप में। आत्मा वही आया है। डर जाएंगे कि भूत आया, चले जाओ यहां से, बचाओ कोई मुझे। न तो शरीर का प्रेम है, न आत्मा का प्रेम है। ये दोनों का जो मिक्सचर है, ये दोनों का जो एक क्षेत्र का जो संबंध है, ये पूरी जो दोनों की एक रचना है, ये पर्याय पूरी जो मनुष्य की आत्मा शरीर की है, बस उसका प्रेम है। मगर उसका भी प्रेम नहीं है। उसका प्रेम होता तो ऐसे बहुत से बाप को मैंने देखा है जिन्होंने अखबार में ये छपवा दिया हो, ये कोई भी इस बेटे के साथ में रिश्ता रखेगा उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं, मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। अभी शरीर भी है और आत्मा भी है, रिश्ता कैसे टूट गया? ये बेटा मेरा नहीं है। न तो शरीर का प्रेम है, न आत्मा का प्रेम है, न आत्मा शरीर के मिक्सचर का प्रेम है। ये जो प्रेम है, ये स्वार्थ का प्रेम है। सुख बुद्धि ये प्रेम पैदा करती है, कुछ लाभ है, इस वजह से ये प्रेम पैदा होता है। लाभ है तो प्रेम होगा, नुकसान है तो द्वेष होगा। और वह मेरी सत्ता में नहीं है। मैं चैतन्य इतना गहराई में जाए तो बेटे के प्रति राग तो क्या, बेटे का ज्ञान भी नहीं होगा। वह स्वयं को ही जानेगा। इस भ्रम से मुक्त होने के लिए ही योगिंदु देव ने परमात्मा प्रकाश की गाथा 83 में परिवार जनों के जाल को माया जाल कहा। इन वचनों को हम पढ़ते हैं कि जितने भी यहां पर, ये कहीं पर भी अब मेरा नहीं लगता, ऐसा दिखता नहीं। पुद्गल में भेदों की कल्पना करना अब वह छूट गया है। जितना जितना स्वरूप की ओर जाता है, उतना उतना भेदों की कल्पना से वह मुक्त होता है। फिर ये टेबल है, फिर ये कुर्सी है, फिर ये माता पिता का शरीर है, फिर ये अपना शरीर है। ऐसे परमाणुओं की जो पर्याय है, ये जो पुद्गल की पर्याय है, उनके भेदों में जाना अब बंद हो जाता है। तत्व विचार इस प्रकार से चलता है। इसलिए तो ये कहा ना, बस दर्पण में जब देखो तो इसी प्रकार से देखना। ये दर्पण भी वहां दूर है, दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला वह भी दूर है। ये देह भी उतना ही दूर है जितना सामने दर्पण दूर है। परमाणुओं को परमाणुओं के ढेर में एक साथ में देखा। यहां जो भी रिश्ते हैं, सब रिश्ते ये देह के रिश्ते हैं। और गुरुदेव तो कहते हैं देह के भी रिश्ते नहीं है, क्योंकि देह के परमाणु अपनी सत्ता से है और माता पिता के परमाणु उनकी सत्ता से। ये भाव जो है, ये भाव ही उतना दूर 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 तक लेकर के जाता है। ये कर्तृत्व है, मैंने इसे जन्म दिया है इसलिए मेरा है। मैंने इनसे जन्म लिया है इसलिए ये मेरे हैं। ये जन्म का विकल्प ही रिश्ते को पैदा करता है। जन्म का विकल्प ही यहां पर जाल खड़ी तैयार करता है। इसलिए मैंने आप ज्ञान दीपकों को विशेष करके यह कहा कि इस 10 मिनट 42 सेकंड के वीडियो को खास सुनना।
कि जन्म ही नहीं है, जन्म ही नहीं है, जन्म नहीं है। वो सम्यक दर्शन की पर्याय का जन्म न्यायक में नहीं है। जन्म नहीं है तो अपनापन नहीं होगा। जन्म से ही तो ये शुरुआत हुई कि मेरा जन्म, फिर ये रिश्ते जुड़ेंगे। फिर मेरा जन्म माने सम्यक दर्शन को जन्म दिलाने वाले ऐसे सदगुरुदेव ये मेरे हैं, फिर रिश्ता जुड़ेगा। यहां तो एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य, कितना भी करके उन्हें अपने में मैं चिपका नहीं सकता। गुरुदेव की सत्ता गुरुदेव की रहेगी, वो मेरी कैसे होगी? मेरी सत्ता यहां पर है, इसलिए अब गुरुदेव की ओर आकर्षण कम होता है। फिर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अब खत्म हो जाता है। अब परम गुरुत्वाकर्षण पैदा हुआ। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, ये परम गुरु की ओर पर्याय आकर्षित होती है। और फिर भी स्वरूप को कुछ भी नहीं, सत्ता को कुछ भी नहीं। जन्म देने वाला मैं हूं ही नहीं। जन्म जो है वो जन्म, वहां की कल्पना ही ये सब तैयार करती। उसका जन्म हुआ, फिर ये सब माँ बाप भाई बहन ये सब जन्म से ही तो, जिनसे मैंने जन्म लिया वो मेरे माँ बाप, जिनको मैंने जन्म दिया वे मेरे बेटे बेटी, जिनसे मैंने जन्म लिया उनसे किसी और ने जन्म लिया वे मेरे भाई बहन, जिनसे मैंने जन्म लिया है ये देह, उस देह को जो जन्म लेने वाला जो देह है उस देह को रमण कराए वह पत्नी मेरी। फिर उस पत्नी के साथ रिश्ता हुआ, फिर बेटे का जन्म हुआ, फिर वह भी मेरा। ये मेरे 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 के भाव, मगर मूल है जन्म, मूल जन्म है, रिश्तों की जड़ जन्म है, ये जड़ जन्म है। इसलिए पर्याय बुद्धि टूटे, उसके लिए ये जन्म ही नहीं है। बस मृत्यु तो बात की बात है, पहले जन्म तो हो, जन्म ही नहीं है। इसलिए तो 18 प्रकार के जो दोष है उनमें सबसे पहला जन्म जरा मरण, ये जन्म को सबसे पहले लिया। अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, जन्म जरा, जन्म से शुरुआत, जलम निर्वपामी, मगर जन्म से पहले शुरुआत की। बाकी दुख में कुछ भी नहीं कहा। ये जन्म खाना पीना ये बात नहीं है, सोना चांदी ये बात नहीं है, ये सब बाहर की बहुत दूर की बात है, उसमें उस झंझट में नहीं। सबसे पहले जन्म, यही कारण है दुख की जब परिपाटी बताई, संसार का दुख जब बताया तो सबसे पहले ही यहां से शुरुआत की, निगोद से। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख पार, संसार की शुरुआत ही वहां जन्म। बाकी की बात बाद में, नरक में भूखा रहा प्यासा रहा, स्वर्ग में जाकर के तड़पा, वो बाकी की बात है। पहले तो जन्म हुआ, ये जन्म हुआ, ये जन्म खतरनाक है। मेरा जन्म है, ये जो खतरनाक मेरा जन्म है, जन्म से ही शुरुआत। ये सत्ता तो निगोद में भी, ये जो ध्रुवता है भगवान, ये ध्रुवता तो निगोद में भी थी ने। यहां तो पर्याय का जो जन्म है, उस पर्याय के जन्म में भी विकल्प की पर्याय नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय का जो जन्म, उसमें भी मैं नहीं गया, मेरा जन्म नहीं हुआ। ये जन्म हुआ। हो निगोद में से बाहर निकला, ये जन्म हुआ। बाकी की बात बाद की है, पहले जन्म। जिंदगी कैसी भी जी हो, मरण कैसे भी हुआ हो,
कुछ भी घटना घटित हो, कुछ भी हो, बस इसी के लिए ये जन्म, इसलिए तो उस जन्म को लेते हैं। हाँ, उस जन्म की महिमा है ना, इस वजह से ही ये जन्मदिन मनाया जाता है ना, वो जन्म की महिमा है। मृत्यु दिन तो दूसरा मनाएगा, जन्मदिन मैं मना लूं, ये जन्म का जोर है। मैं जन्म मनाऊं, वो जन्मदिन जिसको मैं कहता हूं, वो जन्मदिन भी है और मृत्यु का दिन भी है। कहीं से मरकर के पैदा हुआ ना, असली जन्म की बात करता हूं, वो जन्म नहीं जो मां के गर्भ से बाहर निकला। पैदा तो वहां पर ही हो गया था जब गर्भ में आया, कि बेटा जन्मा है, मां के गर्भ में है, मगर कहीं मर के आया है। जिसे हम मृत्यु का दिन कहते हैं, वह भी मृत्यु का दिन नहीं है, जन्म का दिन है। कहीं तो जन्म हुआ। यहां तड़पते हैं परिवारजन कि वह मर गया। जहां मृत्यु होती है, वहां जो आसपास है वो तड़पते हैं। बेटा मर गया, मां बाप दुखी होते हैं। एक और मृत्यु में मां बाप दुखी होते हैं, एक और जन्म में मां बाप सुखी होते हैं। समझना, ये स्वरूप यहां से मरा आत्मा निकला, मां बाप की आंखों में आंसू है, दुख है, तड़प है, अरे ये छोड़ के चला गया। मगर दूसरी ओर मां बाप है जो काम वासना से सुख को भोगते हैं। जहां गर्भ में बच्चा आया, वह आत्मा वहां प्रवेश हो। कहीं मां बाप है जो सुख को भोगते हैं, कहीं मां बाप है जो दुख को भोगते हैं। एक ही दिन में, एक ही समय में यहां मरा और अधिक से अधिक 4 समय में बस पहुंच गया। कहीं मृत्यु का मातम है तो कहीं जन्म का उत्सव है। और इसी प्रकार का ये जाल, यही संसार का माया जाल है। इधर से उधर, उधर से उधर, ये चलता ही रहता है, ये चक्र। योगिंदु देव जो कहते हैं परमात्मा प्रकाश में 83 नंबर की गाथा है। झरणी झरणु विकंत घरु पुत्तु वि मित्तु वि दव्वु माया जालू वि अपणवु मुढ़ई मणई सव्वु। बहुत सरल प्राकृत है। जननी झरणु, माता पिता, ये कौन है? इनसे क्या होता है? माता पिता, पति, पुत्र, घर या मित्र आदि सभी पर, माता पिता और स्त्री, घर, बेटा बेटी, मित्र आदि सब कुटुंबी जन, फिर उसमें सब बहन भांजी, नाना मामा, भाई बंधु, ये रिश्ते जो दूर दूर के जोड़े, और दव्वु द्रव्य, रत्न माणिक मोती सुवर्ण चांदी धन धान्य द्विपद, वांदी धाई नौकर, चौपाए, चौपाई, चौपाई का अर्थ ये गाय, बैल, घोड़ी, ऊंट, हाथी, रथ, पालकी, वहली, ये सब चौपाई। ये सर्व असत्य है। असत्य है माने उसको माया जाल को असत्य कहा है। ये सत्य है, ये तो है ना, दिखाई देते हैं, ये सत्य है। असत्य क्यों कहते हो? इसलिए क्योंकि ये अभी है, जन्म से पहले ये नहीं थे और मृत्यु के बाद में नहीं होंगे। जिनका अभी होना है और पहले न था और बाद में न होगा, उनका अभी होना भी न होने तुल्य है उस त्रिकाल सत की तुलना में।
पर्याय एक समय का सत है, असत नहीं है, क्योंकि उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है और द्रव्य भी सत है। उत्पाद वे द्रव्यम युक्तम सत, ये तीनों सत है, मगर उत्पाद वे क्षणिक सत है, द्रव्य त्रिकाल सत है, और त्रिकाल सत की तुलना में क्षणिक सत असत है। इसलिए कहा कि पर्याय असत्य है, उसमें क्यों अटके हो, वो माया चाल है। तो त्रिकाली की तुलना में यह कहा, क्योंकि ज्ञानी ने उस सत्ता को देखा, अब यहां पर सत्य नहीं लगता। जागे हुए को सपना सत्य कैसे लग सकता है, सोते हुए को सपना सत्य लगता है। और सोते समय तो सपना सपना विकल्प ही नहीं आता कि यह सपना चल रहा है, तब तो सत्य है। जागा तब पता चलता है कि वह सपना था। ऐसा ही है कि जब जागे तब पता चलता है, अनुभव हुआ तब यह जाना कि यह सब झूठे खेल है। माता पिता, पति, पुत्र, ये सब बाहर के रिश्ते। जन्म और मरण की ये पूरी जो लंबी कहानी है, जन्म जन्म जन्म, इस सूत्र को जब पढ़ता था तो ऐसा ही है। 5वें अध्याय का ये 30वां सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र का जो है 29वां और 30वां, उत्पाद वे द्रव्यम युक्तम सत और सद द्रव्य लक्षणम, ये 29वां और 30वां सूत्र है। वहां पर भी द्रव्य को बाद में लिया, वहां पर भी जन्म को पहले लिया, उत्पाद को पहले लिया। कहीं पर भी आप पढ़ो ने, ज्ञानियों ने यह जन्म को क्यों प्रधानता दी, क्योंकि यहां से ही पूरा संसार, यहां से ही परंपरा चालू हुई। मरने के बाद में भी जिनकी तस्वीर लगती है, सब कुछ न लिखे चलेगा, सबसे पहले जन्म तारीख लिखेंगे। जन्म को इतनी प्रधानता दी है, जिंदगी के बारे में कुछ नहीं लिखा, मृत्यु का लिखा बाद में लिखा, जन्म पहले। पता ही नहीं, खुद के लिए तो जीना हुआ ही नहीं। जन्म लिया था, मर भी गया, पता भी न चला कि यह जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन जिया, उस जीवन में पाया क्या है, कुछ भी तो नहीं। अपने लिए जिंदगी जी ही नहीं है, ये पराये के लिए ही जीता रहा। खुद के लिए, खुद का तो पता ही नहीं। इसलिए किताब में मैंने लिखा है, शायद मरण का हरण में, बच्चे का जब जन्म होता है तब उसे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, और मरण होता है तब उसे डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा ही जन्म का प्रमाण पत्र, मरण का प्रमाण पत्र, मगर दोनों में खास विशेषता यह है, समानता यह है कि जिसका जन्म होता है या जिसकी मृत्यु होती है, वह खुद लेने नहीं जाता वह प्रमाण पत्र। जन्म का प्रमाण पत्र लेने पिता जाता है, मृत्यु का प्रमाण पत्र लेने पुत्र जाता है। और खुद है, खुद के लिए तो जिया ही नहीं, ये जिंदगी बिल्कुल झंड है, फिर भी घमंड है। पूरी तरह से ऐसे ही पूरा जीवन बीत जाता है, जन्म और मृत्यु। जहां पर भी देखोगे वहां जन्म से ही शुरुआत होगी, संसार ही पूरा जन्म से। और वहां का नहीं, मोक्ष की शुरुआत भी जन्म से ही तो होती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ने, बस उस समय ही सम्यक दर्शन रूपी पुत्र का जन्म होता है। वहां पर भी जन्म, धर्म की शुरुआत में भी जन्म, अधर्म भी जन्म, धर्म में भी जन्म।
इसलिए जहां जन्म वहां संसार है, इसलिए सम्यक दर्शन की ओर देखना यह संसार। जन्म है न, मैं पर्याय से न्यारा परमात्मा हूं। ऐसा पर्याय से न्यारा परमात्मा इन सभी को देखा। पहले के जमाने में ये सब कहलाते थे, ये मेरे है। उस समय गाड़ी की बात नहीं लिखी, इसमें मर्सिडीज नहीं लिखी, BMW नहीं लिखी, रोल्स रॉय नहीं लिखी, ऑडी नहीं लिखी, इसमें ऐसा कुछ टेस्ला वगैरह का नाम नहीं लिखा। इसमें लिखा हाथी घोड़े। उस समय ये धन था, पशुधन कहते हैं। उस समय जिनके पास में हाथी घोड़े ज्यादा थे उनके पास में धन ज्यादा है। अब हाथी घोड़े नहीं रहे, मगर अहंकार तो वही है। मनुष्य अहंकार के निमित्त को खोज लेता है। आज गाड़ी आ गई, आज हवाई जहाज आ गए, कल कुछ और आएगा, मगर मोह के लिए कुछ चाहिए। इसलिए कहते हैं मनुष्य से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। प्रत्येक मनुष्य बड़ा वैज्ञानिक है, कहीं ना कहीं से दुख को खोज लेता, शांति से। बस अभी कुछ नहीं था, शांति से बैठा है, मगर दिमाग में यह चला, उसका फोन बहुत दिन से नहीं आया, बस ये दुख को खोज लिया। दुखी होने के लिए कहीं ना कहीं से खोज कर लेता है। मनुष्य बड़ा वैज्ञानिक है। पत्नी में अटका, पुत्र में अटका, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करता। परम कृपालु देव कहते विचार करे तो ऑटोमेटिक, विचार करे तो वापस लौट आए। विचार नहीं करता, इसलिए फिर वापस आने का भाव भी नहीं करता। इसलिए विचार करे। इसलिए कृपालु देव ने 78 नंबर के पत्र में ये खास स्त्री के संबंध में मेरे विचार ये टाइटल दी। विचार, क्योंकि विचार कृपालु देव ने किया, वो विचार। और तुम्हें आश्चर्य होगा, ऐसा विचार करने वाला पुरुष भी शादी क्यों करता है? वही उसके दोनों के बीच में भेद जाना, विचार चलता है। ये विचार, और तब अंतर में जो भेद ज्ञान की धारा चलती है, उस समय वहां सुख नहीं होता है, क्योंकि भोग नहीं है, वहां ज्ञान है। वहां ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। वहां भोग नहीं है, क्योंकि ज्ञान ऐसा भरपूर है। सब विचार कर चुके हैं, अंतर में विचार करके पूरी तरह से वस्तु स्वरूप समझ चुके हैं कि उस चंगुल में वे फंसेंगे नहीं, उस जाल में वे फंसेंगे नहीं। उन्होंने स्त्री के बाल को ऐसा सुंदर तो देखा है, मगर सुंदरता के साथ में यह देखा है कि स्त्रियों के बाल सुंदर है, मगर वो सुंदर बाल बाल नहीं है, वो जू का घर है। जू होती है, जू बाल में हो जाते, जूओं का घर है, उनके रहने का स्थान है। उसे तुम सुंदर बाल कहते हो, ये बाल नहीं है, ये जू का घर है। जिसे तुम मुख कहते हो, वह मुख नहीं है, तस्वीर को मढ़ाते हैं। ये मांस को मढ़ाया गया है, चमड़े से मढ़ाया गया हुआ मांस है, जो चमड़े से मढ़ाया गया है। तुम जिसे देख करके मोहित होते हो, उसमें थूक है, उसमें लार है, उसमें कफ है, उसमें मलिन पदार्थ है। ऐसे चेहरे को चतुर कवि चंद्रमा की उपमा कैसे देते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। विचार इतना चलता था। तुम स्त्रियों के जो स्तन कहते हो, वो मांस का ही पूरा पिंड है। जैसे तुम्हें कसाई की दुकान में मांस का ढेर दिखाई दे, वहां क्यों नहीं दिखाई देता? जिसे तुम भुजा कहते हो, हाथ कहते हो, वह तो हड्डियों का विस्तार है। जिसे तुम पैर कहते हो, वह तो खड़े हुए ऐसे हड्डियों के खंबे हैं। खंबे जैसे हो बिजली के, ऐसे ही हमें ये हड्डियों के खंबे ऐसे दिखते हैं। जिसे तुम पेट कहते हो, वह पेट नहीं है, वह तो मल का
घर है जहां पर मल रहता है। मल को निवास करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए थी। थोड़ी देर के लिए रेंट के लिए रेंटल हाउस चाहिए था, तो उसने उस पेट को चुना। ये मल का, ये रेंटल हाउस, ये किराए का मकान है। मल मूत्र का ये किराए का मकान, ये पेट है, जिसे योनि कहते हो। ये मल मूत्र का द्वार है। और ऐसा पूरा देह, ऐसा जो पूरा शरीर, और उस शरीर के अंदर अब मैं कैसे मानूं कि यहां सुख है? विचार किया स्त्री के संबंध में, मेरे विचार सब समझता है और फिर उदासीन होता है। अब मोह नहीं रहता। इसलिए कहा माता पिता हो, पति हो, पुत्र हो, किसी में भी अब मेरा, ये स्त्री के लिए नहीं, स्त्री पुरुष के लिए भी, यहां सभी देह इस प्रकार से ही है। अंगों में थोड़ा बहुत, कुछ बहुत फर्क है, बाकी है पूरा ही मांस, खून और हड्डियों से ही बना हुआ ये पुतला है। और इस पुतले में ही जब राग न रहे, फिर वैरागी होके वन में जाता है। इस पुतले में ही जब मोह न रहे, तब आनंद की, उस अमृत की उन बूंदों को वह पीता है। ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य। अब वह जाल में फंसता नहीं। अब वह समझ गया है कि यह सूरज उगा है, अभी डूबने वाला है। अभी वह समझ चुका है ये देह की क्षण भंगुरता को। जिस स्त्री के देह को देख करके सौंदर्य से जो मोहित होता है, उसी स्त्री का देह जिसमें 2 दिन के लिए यदि आहार न जाए तो चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे कमल का फूल अग्नि के योग में निकट जाए और जलने लगता है। स्त्री के संबंध में मेरे विचार, और यह सत्संग परम औषधि है। इसलिए तुम विचार करना, कोई भी व्यक्ति ये सत्संग दिन में 6 बार सुनता हो। हम 6 बार यहां पर सत्संग करते हैं। बीच में अवकाश ही नहीं मिलता विकार के लिए। मन है ना, उसको खाली नहीं छोड़ा, इसलिए खाली नहीं छोड़ा, व्यस्त रखा, व्यर्थ के विकल्प से बच गए। इसलिए यहां 6 बार सत्संग सुनो, ऋणानुबंध गाथा सुनो, गुरुदेव के वचनामृत सुनो, चैतन्य तत्व चर्चा सुनो, ध्यान से पूर्व तत्व विचार सुनो, ऋणानुबंध कथा सुनो, कृपालु देव के वचनामृत सुनो, दिन में 4 बार आपका नित्य क्रम सुनो, आत्मसिद्धि शास्त्र राग की दीवार ये पाठ सुनो, और उसी प्रकार के विचार करो। इसमें ही जो व्यस्त रहे, उनके अंदर अब ये मोह का कीड़ा कैसे पैदा होगा? चिंतन इस प्रकार का चलता रहे, इसलिए अब वो रात्रि में भी दुस्वप्न आ नहीं सकते। चैतन्य 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 चैतन्य, बस वो शांत ऐसा चैतन्य स्वरूप। इस प्रकार का सत्य का बोध होते ही अब असत्य से छूटता है और वह मूढ़ अपनी मूढ़ता को छोड़ता है। सुख को पाने के लिए जो भागता है और सुख पा नहीं पाता, वह मूढ़ है। यहां ये कहते हैं, सुख को पाने के लिए जो गया, किसी को पाने के लिए गया और पा न सका, वह मूढ़ है। मगर जो पाया था उसे खो दिया और तब जो तड़पता है, वह तो महामूढ़ है। मूढ़ और महामूढ़, जब तक नहीं पाया था और दुखी होता था, स्त्री को नहीं पाया था और दुखी होता था।
और स्त्री को पाया, भोगा और छोड़ करके चली गई, और दुखी होता है कि अब तो समझ भी लिया स्वरूप की वहां कुछ नहीं, फिर भी दुखी होता है, वह महामूढ़ है। वहां तो अपेक्षा थी कि पता नहीं कैसी होगी स्त्री, और पाकर के खोने। इसलिए सब में, माता पिता की मृत्यु में, परिवारजन की मृत्यु में जो शोक करता है वह महामूढ़ है, इसमें लिखा है। क्योंकि पा लिया था और खोया। ऐसे महामूढ़ है। जाने का दुख उतना नहीं है, वापिस न आने का दुख और ज्यादा है, वो सुख बुद्धि के कारण। नाम की एक फिल्म थी जिसका नाम ही नाम था। उसका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है। जब संजय दत्त चला जाता है दुबई और फिर वहां से हांगकांग और वापिस नहीं आता, वहां पर ही उसको मार दिया जाता है, स्मगलिंग का, ड्रग्स का काम करता है। तब उसका भाई, उसकी मां एयरपोर्ट पर गए हैं उन्हें लेने के लिए, और वो वापिस नहीं आता, वहां फंस गया है, फिर तो मर भी गया वहां। मगर उस समय वो कहता है, उसे छोड़ने भी एयरपोर्ट गए थे और लेने भी एयरपोर्ट गए। उस समय वो कहता है कि अपनों का जाने का दुख ज्यादा होता है या अपनों का वापिस नहीं लौटने का दुख ज्यादा होता है, आज समझ में नहीं आ रहा। जाने का दुख ज्यादा है या वापिस नहीं आने का। नहीं मिला उसमें इतना दुख नहीं है, यहां मिलकर के चला गया वो ज्यादा दुख है, क्योंकि मिला था और उसने सुख भी भोगा, अब तो लगता है कि मेरा सुख चला गया। और ज्ञानी को लगता है कि सुख था ही नहीं, वो चला गया, अब दुखी क्यों हो। दोनों का दृष्टिकोण अलग है। ये 83 नंबर की गाथा है। संसार में रह करके जो ऊब नहीं गए, थक नहीं गए, उन्हें थकने का समय आया है, उसकी यह गाथा है। 83 नंबर की गाथा राजा ऋषभदेव को याद दिलाती है। 83 लाख पूर्व वर्ष तक थके नहीं, और 83 लाख पूर्व वर्ष में थके, दीक्षा ली। अभी तक वैराग्य क्यों नहीं आ रहा? ये तो तीर्थंकर का जीव है ना। सब विचार कर रहे हैं। तीर्थंकर का जीव ऐसा समझो कि 84 साल की आयुष्य हो और 83 साल तक नाटक देखता हो, और उसके महल के बाहर रत्नों की वर्षा हो गई हो कि गलत जगह तो नहीं कर दी ना। ये कौन है अभी तक? कि तभी नीलांजना की मृत्यु हुई। ये काल पक गया। ये 83 नंबर की गाथा वो 83 को याद करती है। संसार की क्षण भंगुरता के बोध को ये नीलांजना को याद करती, कराती है। और भी गहरे रहस्य है, बहुत कुछ कहना था, अधूरा रह गया। कल रात को 11 बजे मुझे नौनी ने ऐसा सत्य बता दिया जो कोई नहीं बोल सकता। बोले, बापूजी आप ऐसे होने चालाक, होशियार। 1 घंटे का प्रवचन होता है, उसमें 1.5 घंटा बोलते हो, और एंड में कहते हो ज्यादा समय नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ऑलरेडी आधा घंटा ज्यादा बोल दिया। ये दूसरे लोग आपको नहीं बोलेंगे। इन्होंने कहा कि बेटा तूने सच कह दिया जो दूसरे नहीं कह पाते, तूने मीठी मीठी आवाज में बोल दिया। पहले से ही
माल से ज्यादा उमेरण दे दिया। मगर घाटा कुछ नहीं है, मेरा ही हित है, मेरा ही हित है, और आनंद आए, और आनंद आए। इसलिए अब ऐसा सत्संग करने की भावना है गजपंथा में हो, ऐसे विरलों के साथ में, ये बैठा है ना विरला, ऐसे विरलों के साथ में कि जहां सत्संग शुरू होने का टाइम कोई नहीं, सत्संग बंद होने का टाइम कोई नहीं। भूख लगी लगी तो चलो नाश्ता कर लो, कर लिया सत्संग, फिर करते रहो, फिर भूख लगे तो खाना खाना। नीत्शे को कोई पूछता था कि तुम्हारी साधना क्या है, नीत्शे कहता था जब भूख लगती है तब खाता हूं, जब प्यास लगती है तो पानी पीता हूं, ये मेरी साधना है। बोले ये साधना, ये तो सब करते हैं। बोले सब नहीं करते हैं, भूख लगे या न लगे, सुबह नाश्ता करना है, दोपहर का लंच करना है, ऐसा सब कहां करते हैं। कल भोजन करने में 1:30 बज गया तो मुझे लोगों ने कहा 1:30 बजे भोजन मत करो, 1 बजे 12:30 बजे कर लो कि शाम को भूख लगे। कि शाम को भूख लगाने के लिए दोपहर में नहीं लगी तो भी जबरदस्ती लगाओ। मैं 3 टाइम तो खाऊंगा ही खाऊंगा, सवारे જોઈએ, બપોરે જોઈએ, પાછું સાંજે, અને અમુક લોકોને તો 4 વાગે પાછો રોંઢો કરવા જોઈએ, 4 વાગે ચા જોઈએ। ये जरूरत नहीं है, वो साधना है कि जब जरूरत होगी खाएंगे पिएंगे, नींद आएगी तात्कालिक सो जाएंगे, जबरदस्ती नहीं। नींद आई तो सो जाएंगे, नींद खुली तो जाग जाएंगे। लाओ से इसमें बहुत मानता था, उसके बारे में वो प्राकृतिक, वो सहज प्राकृतिक, वो तो कहता था कि ये मकान भी, ये जो हमने बनाए, ये भी प्रकृति से विपरीत चले। जितना भी हम विपरीत, ये वस्त्र भी प्रकृति से विपरीत है। शरीर में सुंदरता नहीं है, ये सुंदरता देह में नहीं है। मेहमान जब घर में आते हैं, उनको अपन हॉल के अंदर वहां पर बिठाते हैं, अंदर के कमरे में लेकर के कोई नहीं जाता, और हॉल इतना साफ सुथरा होता है, अंदर के कमरे में इधर उधर सब सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है, और गोदाम में लेके जाओ तो और हालत खराब है। पटारा खोलो तो खबर पड़े कि उसके अंदर तो और गड़बड़ है। ढक करके रखते, मेहमान आ जाए तो कपड़ा भी ढक देते ऐसी वस्तु के ऊपर। अब एक एक चीज को कहां साफ सफाई करने जाओ, वहां पर छोटी छोटी चीज है, अब उसको साफ सफाई करने कहां जाओ। अब शौके से कितने दिन से साफ नहीं किया, तो उसके ऊपर पर्दा लगा दिया अच्छा सा रंगीन, खत्म। लाओ से कहता है पर्दे वहां लगाने पड़ते हैं जहां कचरा हो, जहां गंदा हो। यही वजह है कि शरीर पर वस्त्र ढाकना पड़ता है। ये इतना मलिन है, दिखाने योग्य होता तो फिर ये कपड़े पहने ही क्यों। इतना सुंदर देह होता तो वस्त्र की जरूरत क्या थी। और पूरे शरीर को ढके ना ढके, चड्डी तो पहननी ही चाहिए। तो जिस अंग को ढके बिना चलता ही नहीं, वो तो और गंदा है, और मनुष्य उसमें ही सबसे ज्यादा सुख मानता है, लाओ से कहता है। वो जैन ही नहीं था, मगर उसका जो चिंतन था गजब का था। लाओ से और च्वांग से, चीन में ये दोनों गजब के हुए।
अब च्वांग से की बात करूंगा तो तुम्हारे चाय का टाइम चला जाएगा। दोनों की राशि एक है, च्वांग से और चाय। प्राकृतिक है, उसमें ही सौंदर्य है। इसी वजह से तो मुनि स्नान नहीं करते। फिर भी मुनि का सौंदर्य कैसा है। तीर्थंकर परमात्मा स्नान नहीं करते। दीक्षाली अब कहां स्नान करे। भगवान स्नान नहीं करते। भगवान और स्नान, स्त्री भगवान को हाथ लगाए तो दोष है, क्योंकि अब वो राजा नहीं है, अब वो भगवान है। भगवान के ऊपर स्नान, भगवान स्नान करते, मुनि स्नान नहीं करते। और भगवान के ऊपर ये पानी डाल करके अभिषेक, अभी तो जब मैं विस्फोट करूंगा तो पता चलेगा कि आप ये पूरा धर्म बदल दोगे। स्नान व्रत के धारी मुनि और ये स्नान करा करके कपड़े से पोंछ करके टॉवेल से बराबर, और मॉर्निंग में ही, दोपहर में नहीं, शाम को नहीं, स्नान मॉर्निंग में होता है। खुद ने स्नान किया, वो भाव अंदर इतना पड़ा था कि दूसरे को भी साफ करो। ये खुद की ही वृत्ति है। मुनि को स्नान करने का विकल्प नहीं आता तो मुनि को अभिषेक करने का विकल्प ही नहीं आता। ये खुद का ही है, वो वहां पर डाला है और कुछ नहीं। यहां गंदा होता रहता है ना। कल ये भाई साहब मुझे कह रहे थे, इंदौर वाले, कि यहां गंदा होता है। ऊंची मूर्ति 12 साल में एक बार करते हैं वहां श्रवण बेलगोला में। बोले वहां इसलिए क्योंकि वहां प्राकृतिक रूप से शुद्ध होती रहती है। अरे वहां पर ही कबूतर वगैरह बैठ करके अशुद्ध होती रहती है। और बरसात तो आती है 4 महीने, 8 महीने तो गंदी होती रहती है। वहां तो खास जरूरत थी, यहां पर कम से कम कबूतर तो नहीं बैठे। मगर इतना ऊंचा रोज जाना और ये करना, इसलिए कहीं कहीं तो मशीन आ गए। अब मशीन से ही लोटा ऊपर जाता है। एक बटन दबाया, ये ऊपर जाएगा, दूसरा बटन झुकेगा, तीसरे बटन में नीचे आएगा, ये सब पूरा। और वो भी पहले की बात थी, हो अभी ऑटो सेटअप हुआ है, वो दबाना भी नहीं पड़ेगा। सूर्योदय का टाइम फिक्स कर दिया और उस समय ऑटोमेटिक रोज वो लोटे में पानी होगा, वो ऊपर जाएगा। क्योंकि सारा जगत स्वतंत्र है ना, ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना, तो ये भी ऑटोमेटिक होना चाहिए। तब भगवान का आदर किया। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अभिषेक होता स्वयं है। ऐसा करके किया। आश्चर्य लगता है। मगर हम जो भी दूसरों के साथ करते हैं, हमारी खुद की ही वृत्ति है। अभिषेक हो, प्रक्षाल हो, खुद नहाए। हम ना करके पहले नहाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। वहां पर अभिषेक कर लिया, फिर चावल चढ़ा दिया। प्रोसेस वही है, पहले चावल मत चढ़ाओ, क्योंकि नहाने के बाद में नाश्ता करना चाहिए। नाश्ता करके नहाने जाओ, ठीक नहीं है। और जब खाओगे ना, पेट भरोगे, तभी तो साफ करने जाओगे। विसर्जन कब होगा? एंड में। तभी तो एंड में विसर्जन होता है। ये पूरी प्रक्रिया है। नया संसार है, धर्म नहीं है। हो ये लकीर के फकीर बने रहो तो जिंदगी भर तक ये वही मानते रहो।
विचार करो। गुरुपालो देव ने जो लिखा, स्त्री के संबंध में मेरे विचार, ये कल पूजा के संबंध में मेरे विचार अधूरे रह गए थे, वो अभी पूरे किए, अभी बाकी है, कभी लेंगे, अभी इतना ही।